अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर क्लास 9 स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन का, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जानी थी, इस्तिलाहात जो कि डेटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आज उसी डेटा टर्मिनोलॉजीज़ की कुछ कंटिन्यूटी है और आज बात होगी सिग्नल की। तो स्टूडेंट्स, सिग्नल अगर हम डेटा कम्युनिकेशन के सेंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के सेंस में अगर हम बात करें तो सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिक करंट। कोई इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यूज टू कन्वे डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लास्ट क्लास में हमने जाना था डेटा कम्युनिकेशन से मुराद डेटा का एक जगह से सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस पे पहुंचना है, सेंडर से रिसीवर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का पहुंचना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। जिस तरह से आम जिंदगी में हम कन्वर्सेशन करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ऐसे ही डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा का पहुंच जाना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सिग्नल के हवाले से बात हुई कि सिग्नल जो है कोई वो इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जो कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस किए जा रहे होते हैं और जिक्र किए जाते हैं। एक एनालॉग सिग्नल है और दूसरा डिजिटल। तो सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात कर लें, एक एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एक एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। एक कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल या कोई वेव लहर की शक्ल का होता है। अगर हम उसकी अपीयरेंस की प्रेजेंटेशन की बात करें, जब हम उस वेव को ट्रेस आउट करें, उस सिग्नल को ट्रेस आउट करें, उसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो आप उसको वेव की शक्ल में देखेंगे, एक लहर की शक्ल में देखेंगे, दैट चेंज विद टाइम पीरियड एंड यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा को अगर आप ट्रेस आउट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एक लहर की शक्ल में बनेगा। एक एनालॉग सिग्नल जो है एन एनालॉग सिग्नल कैन बी यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन सम फिजिकल क्वांटिटीज such as light, sound, pressure और temperature। तो स्टूडेंट्स, आम तौर पे एनालॉग सिग्नल जो है मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर लगे हुए होते हैं। आप वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है टेम्परेचर के लेवल को मेजर करूं, तो आप देखेंगे हर लम्हे पे, हर सेकंड के ऊपर टेम्परेचर जो है वो कभी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वेरी कर रहा होता है। तो ये देखिए एक साइन वेव्स की शक्ल में ये एक एनालॉग सिग्नल जो है वो किस तरह से एक वेव की शक्ल इख्तियार किया। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, एक एनालॉग सिग्नल जो है साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, जो कि अभी आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री इन फ्यूचर पढ़नी भी है, तो उस फंक्शन के ग्राफ से रिलेट कर रहा होता है। ग्राफ से अगर आप इसकी जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको ट्रेस आउट करें, जैसे अगर मैं आपको टेम्परेचर मेजरमेंट की बात, तो आप उसमें देखेंगे कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। अगर आप इस एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को रखें और यहाँ पर जो उसकी हाइट है उसको आप उसके टेम्परेचर की वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, तो वक्त के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है और फिर वो डिक्रीज कर सकता है, फिर वो उसमें इंक्रीज अप एंड डाउन आ सकता है। ऐसे ही आप कोई प्रेशर मेजर कर रहे हैं या साउंड की बात हो रही है, तो वॉइस जो चल रही होती है, तो आप देखते हैं कि कभी वो वॉइस बहुत तेज हो गई, कभी डिम हो गई, कभी बहुत हल्की हो गई। इसी तरीके से लाइट की इंटेंसिटी का भी मामला है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, इनमें कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है। बात बढ़ भी रही है, कम हो रही है, कम ज्यादा, ये ओवरऑल अगर आप इस डेटा को की रिप्रेजेंटेशन को देखें तो एक वेव शक्ल में, जैसे ये वेव्स की बात हो रही है, वेव शक्ल में, ये रिप्रेजेंटेशन के एतबार से बात हो रही है। इसके मुकाबले में डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट्स। इसके अंदर हम जो सिग्नल को डिस्कस कर रहे होते हैं वो बिट्स या डिस्क्रीट इन नेचर होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इसमें तो आप देख रहे थे कंटिन्यूटी थी,
अगर मैं इस वक्त टाइम की बात करूं तो आप 2 बजे, इस वक्त 2:05 अगर हो रहे हो तो 2:10 होने में आप देखेंगे टाइम जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। उसमें जो नीडल वाली क्लॉक अगर आप देखें तो वो एक एक लम्हा जो है वो आपको बता रही है, जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर जो है डिजिटल क्लॉक को अगर आप देखें तो उसके अंदर 2:05 के बाद 2:06 होंगे, फिर 2:07 होंगे। तो 5 और 6 मिनट के दरमियान का जो फर्क है वो डायरेक्ट नजर आ रहा है, डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नजर आ रहा है। एक डिजिटल सिग्नल जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि मुख्तलिफ उसको पैटर्न ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, फिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1। तस्वीरी शक्ल में अगर आप देखें तो आप किसी भी डिजिटल सिग्नल को अगर देखेंगे तो उसमें कैफियत ये होगी कि या तो वो 0 स्टेट पे होगा या 1 स्टेट पे। अगर मैं इसको 0 स्टेट समझूं, 0 वोल्टेज समझूं और 1 स्टेट को हम 5 वोल्टेज ले लें तो कभी वो 0 वाले लेवल पर है, कभी 1 के लेवल पे है, 5 वोल्टेज के लेवल पे, अगेन 0 0 1 0। ये दो ही हाइट है इसकी, इन दो हाइट्स के अलावा और कोई हाइट नहीं है, कोई लेवल नहीं है उस सिग्नल का, ठीक है। जबकि इधर आप देख रहे थे कि हाइट और डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है, कहीं इन दो वेव्स के दरमियान ये एक पूरी लहर और दूसरी लहर की बिल्कुल शक्ल ही मुख्तलिफ हो रही है, जबकि ये साइन वेव्स कहलाती हैं और ये स्क्वायर वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के एतबार से भी आप फर्क देख रहे हैं और इसमें आपने देखा कि वेरी कर रही है बात। अगर इस लोकेशन पे मैं देखूं कि कोई भी टाइम जो भी हो रहा है उस वक्त क्या हाइट ऑफ द वेव है, यहाँ ये हाइट ऑफ द वेव, जबकि इस वक्त हाइट पीक पर पहुंच गई है बिल्कुल, फिर हाइट डाउन हो रही है, फिर ये बिल्कुल नीचे बॉटम पे चली गई। जबकि यहाँ पर जो आप डिजिटल सिग्नल में देख रहे हैं या तो ये 0 लेवल है या ये हाइट जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अदरवाइज एक्चुअली ये 5 वोल्टेज भी हो सकता है, लेकिन या तो ये स्टेट है या ये स्टेट है। तो ये डिस्क्रीट इन नेचर है, डिसकंटिन्यूअस। अचानक इधर से यहाँ पर बात आ रही है या यहाँ से ऊपर जा रही है बात, ठीक है। तो यही 2 लेवल्स हैं जिसमें हम किसी भी किस्म के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर वेरी कर रही है बात टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल्स की बात हो रही होती है जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, वेरी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर बात जो है वो सिर्फ 2 ही स्टेट में है, डिस्क्रीट इन नेचर है। एवरी डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। अब स्टूडेंट हम इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस भी देख लेते हैं जो कि आपकी बुक की ही डिफरेंसेस को इधर रिप्रेजेंट किया गया है। एक एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है? एक एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस वेव होती है डेट चेंजेस बाय टाइम पीरियड, जो कि अभी हमने जाना, जबकि डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट वेव होती है डेट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। डिस्क्रीट यानी डिसकंटिन्यूअस, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। 0 और 1 के दरमियान कोई 0.25 नहीं आएगा, 0.7 नहीं आएगा। या तो डेटा की हैसियत 0 लेवल पे होगी या 1 के लेवल पर होगी। और जबकि इन कंटिन्यूअस फॉर्म डेटा जो है 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारी अपनी वैल्यू को जो है मेंटेन किए हुए होगा, उसमें वेरी कर रही होंगी वैल्यूज, उसमें डेसिमल वैल्यूज भी जो है अपनी मीनिंग रखेंगी, हैसियत रखेंगी। एनालॉग सिग्नल हैज नो फिक्स रेंज, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है। पीक लेवल बहुत ऊपर भी जा सकता है, डेप्थ लेवल बहुत नीचे जा सकता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो फिक्स नहीं है। जबकि डिजिटल सिग्नल हैज अ फाइनाइट नंबर 0 एंड 1, ये इसके फिक्स पीक है या डेप्थ है, ठीक है, वो फिक्स है। एन एनालॉग सिग्नल कैन इजीली बी डिस्टर्ब बाय अदर सिग्नल और वेव। जहन में रहे, एनालॉग सिग्नल जो है कोई और सिग्नल नज़दीक से अगर उसके गुजर रहे हो उससे वो मुतासर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल इज लेस प्रोन टू अदर सिग्नल डिस्टर्बेंस, ये दूसरे सिग्नल से इतनी जल्दी अफेक्टेड नहीं होते हैं।
द ह्यूमन वॉइस इज एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। आप जब किसी से वॉइस के जरिए बात कर रहे हैं तो ये जो आप और हम बोल रहे हैं, ये जो इस वक्त सिग्नल मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये एक एनालॉग सिग्नल है। जबकि सिग्नल यूज बाय कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर अगर हम बात करें, जो भी सिग्नल मूव कर रहे होते हैं वो 0 and 1 के पैटर्न में मूव करते हैं। 0 मीन्स 0 वोल्टेज मीन्स एंड 1 मीन्स 5 वोल्टेज लेट सपोज। तो या तो 0 वोल्टेज सिग्नल आ रहा है या 5 वोल्टेज आ रहा है और इसी का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। एन एनालॉग सिग्नल जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव। मैंने आपको वो शेप बताई थी कि वो जो वेव की शेप पिछली स्लाइड में आप देख रहे थे वो एक वेव की शक्ल, लहर। और ये साइन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। जब हम उसका भी ग्राफ बनाते हैं वो एक वेव पैटर्न और खास इस एनालॉग सिग्नल जैसा शेप इख्तियार करता है। दैट्स वाई ये साइन वेव कहलाती है। जबकि एक डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव्स। इसमें जो वेव्स की शक्ल आपने देखी वो स्क्वायर शेप्स, ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं स्क्वायर के। एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स होते हैं, नीड टू बी बूस्टेड। ये लॉन्ग टर्म्स हैं, इनको एक लॉन्गर डिस्टेंस तक मूव करना होता है। दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड बूस्टर्स और बूस्टिंग डिवाइसेस। जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो है वो शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं, इन्हें डिजिटल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ही रहना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना होता। सो दे डू नॉट रिक्वायर मच बूस्टिंग। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने दो तरह के सिग्नल्स को जाना कि सिग्नल्स जो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस होंगे, हम और आगे डिटेल में डिफरेंट टॉपिक्स भी जो जानेंगे, तो कहीं एनालॉग सिग्नल्स की बात हो रही होगी, कहीं डिजिटल सिग्नल की बात हो रही होगी। जब एनालॉग सिग्नल की बात होगी तो वो वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होती हैं और वो कंटिन्यूअस होती हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट हैं और फिक्स वैल्यूज रखते हैं, फिक्स एम्पलीट्यूड रखते हैं। वो सारे के सारे सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होंगे। मजीद इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें होंगी जो कि वक्त के साथ साथ आगे डिस्कस होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम उस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। आज की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने जानी वो सिर्फ दो ही थी, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला कुछ मज़ीद डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।